ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। पर नारी से सतर्क हो जाएं। देखिए, तीनों लोकों का स्वामी रावण जैसे महाबली भी पराई नारी के कारण 10 सिर काटे गए। तो हम लोगों के तो एक ही सर हैं, कब उड़ जाए पता भी नहीं चलेगा। उसको तो थोड़ा समय लगा एक एक कटने में। तो आज इसी पर कबीर वाणी दास की बहुत ही ज़बरदस्त। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, बिरला बाँचै कोई। कबई छेड़ न देखिए, हंसी हंसी खावे रोए कबीरा, हंसी हंसी खावे रोए। पर नारी पैनी छुरी, बिरला बाँचै कोय। कबहू छेड़ ना देखिए, हंसी हंसी खावे रोए। पर नारी पैनी छुरी के समान है, इससे बिरला ही कोई बच पाता है। बिरला बाँचै कोय। अब कबहू छेड़ ना देखिए, हंसी हंसी खावे रोए। इसे कभी मत छेड़ो, ये हंस रोकर तुम्हें अपने बस में कर लेगी। तो ये ऐसी पर नारी से जरूर बचें। अगर अपना सर बचाना है तो आगे वाणी को श्रवण करते हैं। पर नारी पैनी छुरी, बिरला बाँचै कोय। ना वो पेट सचारिए, ना वो पेट सचारिए, जो सोना की होए कबीरा, जो सोना की होए। पर नारी पैनी छुरी, बिरला बाँचै कोय। ना वो पेट सचारिए, जो सोना की होए। दूसरे की स्त्री धारदार छुरी है, इससे कोई संत ही बचता है। देखिए, बता रहे हैं, जो दूसरे की स्त्री होती है वो धारदार छुरी है, इससे बचें। क्योंकि इससे संत भी नहीं बच पाते हैं। बड़े बड़े संत भी चकरा जाते हैं। वे चाहे सोने के समान सुंदर गुण वाली हो, फिर भी इसे अपने अंदर मत बसाइए। ना वो पेट सचारिए, जो सोना की होए। जो सोने के समान सुंदर गुण वाली हो, फिर उससे अपने अंदर मत बसाइए। और आगे वाणी को श्रवण करते हैं, बहुत ही सुंदर वाणी। पर नारी का राचना, पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान कबीरा, परगट होए निदान। पर नारी का राचना, ज्यों लहसुन की खान। कोने बैठे खाइए, परगट होए निदान। पर नारी लहसुन की खान है। देखिए, यहाँ कबीरदास जी ने एक लहसुन का उदाहरण दिया है। जैसे लहसुन के चाहे कितना भी छिपकर खाओ, उसकी महक सारा भेद खोल देती है।
देखिए कितना बढ़िया उदाहरण एक संत ने दिया है कि पर नारी लहसुन की खान है, पर नारी का राचना ज्यों लहसुन की खान। जैसे लहसुन को चाहे जितना भी छिपाकर खाओ उसकी महक सारा भेद खोल देती है। अब कोने बैठे खाइए प्रगट होए निदान। इसी प्रकार पर नारी के संबंध चाहे जितना भी छुपाकर कर करो प्रगट हो ही जाते हैं, बच नहीं सकते। कहीं ना कोई कहीं मुखबरी कर ही देगा। जैसे इस लहसुन का उदाहरण दिया, तो ऐसी पर नारी बहुत उनका नाम होता है और वो जरा सी लहसुन की तरह महक आ जाए तो वो उस महक से बच नहीं सकता। तो इस प्रकार का उदाहरण एक संत का। अब देखिए लास्ट कबीर वाणी, जो रावण जैसा महाबली के भी 10 सिर काटे गए, इसी पर देखिए एक संत कबीरदास जी क्या लिख रहे हैं। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, मत कोई करो प्रसंग। पर नारी पैनी छुरी, मत कोई करो प्रसंग। रावण के 10 सिर गए, रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग कबीरा, पर नारी के संग। पर नारी पैनी छुरी, मत कोई करो प्रसंग। रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। पराई स्त्री पैनी छुरी के समान है, उससे कोई छेड़छाड़ मत करो, मत कोई करो प्रसंग। अब पराई नारी के कारण रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। और पराई नारी के कारण रावण जैसे महाबली के 10 सिर काटे गए। देखिए वो रावण जो तीनों लोकों का स्वामी, और उसका नाम था इतनी बड़ी सोने की लंका, और कितनी रानियां थीं। तो देखिए ये जब समय आया तो अंत में वो रावण भी 10 सिर वाला नहीं बच सका, और उसके एक एक करके 10 सिर काट दिए गए, और वो उस लड़ाई में प्रभु श्री राम द्वारा मारा गया। तो ये हुआ पर स्त्री के कारण। तो पर स्त्री से बचें, और क्योंकि ये एक ना एक दिन जगत तक को खा जाती है, तो ऐसी स्त्री से बचें, बचाव करें। और एक संत की शरण लें, जिससे आप वो ऐसा आपको वो संत, वो गुरु शिक्षित करेगा कि आप उसके चरणों में जाकर उसके समर्पण होकर सब कुछ भूल सकते हैं। आपको कुछ याद नहीं रहेगा, और वो उस गुरु के चरण, जो ये निज स्वरूप है, उसमें वो गुरु आपको निज स्वरूप में आपको उस आत्म तत्व में विलीन कर देगा, और आप इस जग से जीत के जाएंगे, और उस पैनी छुरी से आप बच सकते हैं। रावण तो नहीं बचा, लेकिन आप अगर गलती ना करें, पर नारी का संग ना करें, तो ज़रूर आप इस सिर से बच सकते हैं, क्योंकि आपका तो एक ही है।
तो आपको तो बिल्कुल देर नहीं लगेगी, उसके तो 10 कट गए। इसलिए एक ऐसी नारी का संग ना करें कि जिसमें लहसुन जैसी बास हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास का अगर कबीर वाणी अच्छी लगी हुई तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर से आपको नई कबीर वाणी का नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।